जोहार। झारखंड कानून साज असेंबली टीवी पर आपका खैर मकदम है। सबसे पहले अहम खबरें। ईवान में 6 सवाल और 5 तवज्जो दिलाओ तहरीक की इत्तलाआत पर तरतीबवार बहस। झारखंड हुकूमत के माली साल 2025-26 का इक्तसादी सर्वे रिपोर्ट ईवान की मेज़ पर रखी गई। माली साल 2025-26 के तीसरे इजाफी खर्च का बयान ईवान से पास। और झारखंड सरमाया कारी नंबर 1 बिल 2026 ईवान से मंजूर। राज्य के नौजवानों का एक संदर्भ था, तो जेपीएससी का जो एग्जाम लेने का जो तिथि था, जो कट ऑफ डेट 2026 था, उसको 2022 कर दिया गया। छठे झारखंड कानून साज असेंबली के बजट इजलास का आज चौथा दिन था। वक्फ सवाल के तहत आज दर्ज सवाल 1 में मुंतखब महकमों के सवाल जवाब का दिन था। महकमा आमला, इंतजामी इस्लाहात व राजभाषा और महकमा कानून से मुताल्लिक मुख्तसर नोटिस और सितारे वाले सवालों को मिलाकर कुल 25 सवाल दर्ज फहरिस्त थे। मुख्तसर नोटिस सवाल के तहत इज्जतमाब रुकन जनाब जयराम कुमार महतो का ज़िला और ब्लॉक लेवल इस्टेब्लिशमेंट कमेटी के नुमाइंदों को शामिल करने से मुताल्लिक सवाल पर, जनाब हेमलाल मुर्मू का रियासत में साइबर ठगी से मुताल्लिक सवाल पर और जनाब राजेश कच्छप का बैकलॉग उम्मीदवारों की तकर्री को यकीनी बनाने से मुताल्लिक सवाल पर ईवान में बहस हुई। वहीं सितारे वाले सवालों के तहत मोहतरमा मंजू कुमारी का जमुआ ब्लॉक के जंगलों में पुलिस ओपी का क़याम करने, जनाब जनार्दन पासवान का मुलाजमीन की सुबकदोश होने की मुद्दत में इजाफा करने और डॉक्टर कुशवाहा शशि पूजन मेहता का जेपीएससी के तहत बहाल 39 टीएसपी को मुस्तकिल बहाल करने के सवाल पर ईवान में तरतीबवार बहस की गई। साइबर अपराध विदेशों से संचालित होते हैं। अफीम की अवैध खेती हो रही है, पुलिस उसे विनिष्ट भी कर रही है, लेकिन पुनः ऐसी घटनाओं में वृद्धि हो जाती है। इस क्षेत्र में निरंतर सरकार साइबर थानों की स्थापना कर रही है, साइबर थाना खुली है। जो जेल से भागे कैदी हैं, इनका एक पूरक था महोदय कि जो जेल से भागे हैं कैदी, उस पर क्या कार्रवाई। महोदय 4 कैदी भागे थे, उन चारों कैदी को हमारी पुलिस पकड़ करके उनको वापस जेल में डालने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, ये जवाब जो मुझे आया है टाल मटोल करके गोल मटोल को जो दिया गया है, इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। जमुआ प्रखंड के चुंगलों में पुलिस ओपी की स्थापना की मांग के संबंध में दिए गए उत्तर से मैं संतुष्ट नहीं हूँ महोदय। कि भाई क्या सरकार चाहती है कि वहाँ ओपी खुले? तो महोदय उसमें भी उत्तर में बड़ा स्पष्ट है महोदय, समय अभी हमारे पास कोई इस विषय का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अगर डिपार्टमेंट को आवश्यकता प्रतीत हो तो निश्चित तौर पर वहां आने वाला समय में कभी आवश्यकता प्रतीत हो तो खुलेगा महोदय। बात वक्फा सिफर की करें तो मंजूर शुदा कुल 25 इत्तलाआत में से 24 को ईवान में पढ़ा गया। अब मैं शून्यकाल की सूचनाएं लेता। अध्यक्ष महोदय, गुमला जिला अंतर्गत सिसई प्रखंड के कुदरा पंचायत में जयरा से छाता जाने वाला मुख्य पथ सड़क में बने हुए पुल पूरी तरीका से टूट गया है। पलामू जिला के हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत हुसैनाबाद अनुमंडल अस्पताल में एक्सरे टेक्नीशियन एवं ब्लड बैंक के अभाव में इलाज कराने के लिए 80 किलोमीटर दूर मेदिनी नगर जाना पड़ता है। गुज़श्ता वर्किंग डेज से मुलतवी तवज्जो दिलाओ तहरीक की इत्तलाआत को मिलाकर आज 13 तवज्जो दिलाओ तहरीक की इत्तलाआत फहरिस्त में दर्ज थी। इनमें से 5 इत्तलाआत पर हुकूमत का बयान लिया गया। डॉक्टर रामेश्वर उरांव के ज़रिए रियासत झारखंड के जंगलात में हाथियों के मुसलसल बढ़ते हमलों की जानिब ईवान का तवज्जो मबजूल कराया गया। इसमें इज्जतमाब रुकन जनाब निर्मल महतो के ज़रिए भी अपने इलाके में हाथियों की इस नौइयत के वाक़यात से ईवान को रोशनास कराया गया। इस मौजू पर हुकूमत के बयान के साथ साथ इज्जतमाब वज़ीर आला ने भी इस मौजू को नोटिस में लेते हुए इस ताल्लुक़ से हुकूमत के ज़रिए पायदार कदम उठाने की बात ईवान में कही गई। ध्यानाकर्षण की सूचना कि 2 हफ्ते में 23 लोगों की जान हाथियों द्वारा ले लिया गया। कि यहाँ हाथी द्वारा कुचले जाने पर, मृत्यु होने पर 4 लाख का कंपनसेशन। उड़ीसा जो बगल का राज्य है वहां 10 लाख का है।
क्या सरकार इसको बढ़ाने के प्रयास करेगी या बढ़ाएगी? और सबसे झारखंड में सबसे ज्यादा क्षति अगर कहीं हुआ है, रामगढ़ और हजारीबाग के मांडू विधानसभा क्षेत्र पे हुआ है। मान्यवर, विषय वस्तु गंभीर है, इस बात से यह सदन इनकार नहीं करता, यह सरकार इनकार नहीं करती है, लेकिन विषय वस्तु को पॉइंट आउट करना होगा कि चीजें क्यों हो रही हैं। मान्यवर, सड़कों का बनाया जाना भी मानव जाति के लिए भी आवश्यक है, समाज के लिए आवश्यक है। जो लीनियर प्रोजेक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं एलिफेंट कॉरिडोर के बीच में बाधा बन रहे हैं। ये बात सही है कि वर्तमान समय में हाथियों का और जो घटना है लोगों की जाने जाना ये बढ़ी, और इस बार तो कुछ ज्यादा ही हुआ है। और इसके साथ साथ हम लोग जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं कि इस पर एक ठोस कदम के साथ आगे हम लोग बढ़े। आज हुकूमत के इज्जतमाब वजीर मालियात जनाब राधा कृष्ण किशोर के जरिए माली साल 2025-26 के हुकूमत का इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट ईवान की मेज़ पर रखी गई और यह रिपोर्ट आवाम में फ़रोख्त करने के लिए भी दस्तयाब है। माननीय मंत्री प्रभारी वित्त, मैं झारखंड सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2025-26 की एक प्रति सदन के पटल पर उपस्थापित करता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2025-26 सदन पटल पर रखे जाने के पश्चात जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो। कल इज्जतमाब वजीर मालियात के जरिए माली साल 2025-26 के लिए तीसरे इजाफी खर्च का बयान ईवान में पेश किया गया था। आज ईवान की कार्रवाई के दूसरे मरहले में इस इजाफी खर्च के बयान पर बहस मुबासा हुआ, फिर हुकूमत का जवाब और वोटिंग हुई और ईवान के जरिए इसे मंजूर किया गया। इस सप्लीमेंट्री बजट पर बहस मुबासा का आगाज़ इज्जतमाब रुकन मोहतरमा नीरा यादव के कटौती की तजवीज़ के साथ हुआ। मोहतरमा नीरा यादव के साथ साथ बहस मुबासा में इज्जतमाब रुकन जनाब उदय शंकर सिंह, जनाब कुमार उज्ज्वल, जनाब सुरेश कुमार बैठा, जनाब जयराम कुमार महतो और जनाब आलोक कुमार सोरेन ने हिस्सा लिया। प्रभारी मंत्री वित्त, उसकी पूर्ति के लिए 3,84,50,000 रुपए से अनधिक राशि प्रदान की जाए। महोदय, यह प्रस्ताव माननीय राज्यपाल जी के सिफारिश पर किया गया है। माननीय सदस्य नीरा यादव जी अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें। मैं मांग करती हूँ महोदय कि शीर्षक की मांग 10 रुपये से घटाई जाए। कि पता नहीं किन्हें खुश करने के लिए महोदय शिलान्यास उद्घाटन जो हो चुका है उससे कबाड़ करके महोदय और उसे समाहरणालय में लगा करके फिर से शिलान्यास उद्घाटन होता है। स्थानीय विधायक को कोई जानकारी नहीं होती है, किसी प्रकार का कोई बताया नहीं जाता है कि आज उद्घाटन भी है। कोई मीटिंग बोल के बुलाया गया, उद्घाटन हो गया महोदय। जितनी भी राशि जहां कहीं भी उपलब्ध कराई गई है इसमें नौजवानों को, बुजुर्गों को, मजदूरों को, सबों को उनकी आशा के अनुकूल कार्यों का निश्चित रूप से उद्धरण होगा, निश्चित रूप से आएगा पटल पर। बहस मुबाहसा का जवाब इज्जतमाब वजीर मालियात जनाब राधा कृष्ण किशोर के जरिए दिया गया। श्रीमती नीरा यादव जी ने ऋण के बारे में कहा कि झारखंड सरकार ऋण लेते जा रही है, कहीं विकास दिखाई नहीं पड़ रहा है। मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ। FRBM एक्ट है और वो एक्ट ये कहता है कि हम अपने GDP का 3% से अधिक ऋण नहीं ले सकते हैं कोई भी राज्य। हमारे राज्य में जो वित्तीय अनुशासन है, हम लोगों ने अभी तक जो 3% की सीमा रेखा है उसके अगेंस्ट में मात्र अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि पूरे देश में झारखंड
एक ऐसा प्रदेश है जो अभी भी मात्र 2.2% ही हम लोगों ने मार्केट बोरो किया। आज रियासती माली बिल झारखंड सरमायाकारी नंबर 1 बिल 2026 को ईवान में पेश किया गया और ईवान के जरिए इसे मंजूर भी किया गया। स्वीकृति का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री वित्त। मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड विनियोग संख्या 1 विधेयक 2026 स्वीकृत हो। प्रश्न यह है कि झारखंड विनियोग संख्या 01 विधेयक 2026 स्वीकृत हो। इसके बाद ईवान की कार्रवाई तारीख 24 फरवरी 2026 के 11 बजे दोपहर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। सभा की कार्रवाई मंगलवार दिनांक 24 फरवरी 2026 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।